हमारे समाज में या हमारे देश में बेटियों को देवी के रूप में पूजा जाता है, लेकिन वर्तमान समाज में ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जहाँ बेटियों के साथ बहुत ही भेदभाव किया जाता है। तो आइए इस पे एक नुक्कड़ नाटक देखते हैं जिसका शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, बेटी को वोट समझने वालों, आओ आओ नाटक देखो, आओ तेरी माता बनाने वालों, आओ आओ नाटक देखो। आइए देखते हैं नाटक का प्रथम दृश्य। हाय, कितनी अच्छी बात है। कुछ समय बाद हमारे घर फिर से एक बच्चा पैदा होने वाला है जो लड़का ही होना चाहिए। मुझे तभी खुशी होगी, वरना नहीं। क्या फर्क पड़ता है बाजी, लड़का हो या लड़की? फर्क पड़ता है, मुझे सिर्फ बेटा ही चाहिए। सुनिए, समाज तो बदल रहा है पर हमारा वंश तो नहीं। फिर लड़का हो या लड़की, पर मुझे लड़का ही चाहिए। चलो ये तो बात की बात है, मेरा काम कर जाइए। हाँ ठीक है, पर मुझे लड़का ही चाहिए, तभी जाकर मुझे खुशी होगी। लाल गुलाब लगा लो अपने आंगन में, खुशियां तो बेटियों के आने से ही होती है। जैसे कि आप सभी लोगों ने नुक्कड़ नाटक के प्रथम दृश्य के माध्यम से देखा किस प्रकार बेटी के पैदा होने के लिए सिर्फ माँ को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। आइए देखते हैं नुक्कड़ नाटक का द्वितीय दृश्य। बधाई हो, आपको बेटी हुई है। क्या फिर से बेटी? तो आप खुश नहीं हो? अरे डॉक्टर साहिबा क्या बताऊं, पहले से ही घर में 2 बेटियां हैं, फिर से एक और बेटी। अरे माँ सुनती हो? हाँ बेटा बोलो। हमारे घर में फिर से बेटी पैदा हो गई है। क्या तुमसे बेटी? हाँ हाँ सच में। अरे मेरे तो भाग ही फूट गए। तुझसे बहू बनाकर घर ले आई, परम मेरी कन्नूरी तुझसे पोता मांगा था, पोता जो मेरे वंश को आगे बढ़ाता। माची इसमें मेरी क्या करती है, मैं क्या करती? सारी गलती तेरी है, किस्मत फूटी थी मेरी जो मैंने तुझसे शादी कर दी। कैसे कर दे? क्या करोगे इसका? करना क्या है, फेंक दूंगा किसी कूड़ेदान में। सही कहा बेटा, फेंक के आओ। मेरी बेटी, मेरी बेटी। हट जा मेरे रास्ते से, तू भी मेरे लिए इस घर में बोझ है, हट जा। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा बेटी के पैदा होने पर माँ को किस तरह प्रताड़ित किया जाता है, साथ ही एक जो पिता है किस तरह क्रूरता दिखाकर बेटी को कूड़ेदान में फेंक करता है। आइए देखते हैं नुक्कड़ नाटक का तृतीय दृश्य। अरे रोहित कैसे हो? बस बढ़िया भाई, और बता तुम कैसे हो? बहुत दिन हो गए थे तुमसे मिले तो सोचा तुमसे मिल लूं। बहुत अच्छा किया दोस्त। अरे क्या तुमने वो खबर सुनी? कौन सी खबर? किसी ने अपनी नवजात बच्ची को कूड़ेदान में फेंक दिया। भला कोई घटिया हरकत कैसे कर सकता है? अरे यार मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना, पर उस बच्चे के साथ क्या हुआ? अरे लड़का होता तो कोई लेके जाता, लड़की हुई है क्या होगा, ऐसी रहेगी वो। अरे तुम्हारी भी तो लड़की हुई है, क्या हुआ उसका? अरे यार क्या बताओ यार, मरी हुई पैदा हुई। अरे सुनकर अफसोस हुआ। हाँ बेटा बोलो। इसे वापस ले आओ वरना वो मर जाएगी। मरती है तो मर जाए, हम नहीं पाल सकते एक और कोई कदम नहीं आएगी। माँ जी इतनी निर्दयी मत बनो माँ जी, उस नन्ही जान का गला मत घोटो जिसने अभी जिंदगी भी नहीं देखी। मैं पालूंगी अपनी बेटी को, चाहे मुझे उसके लिए मजदूरी क्यों ना करनी पड़े। ठीक है, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मुझे उसकी शक्ल तक नहीं देखनी है। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा हमारा समाज कैसे जो पूर्व धारणाएं होती है, पूर्वाग्रह होते हैं, उनसे ग्रस्त हो चुका है। यहाँ तक कि जो रोहित का दोस्त था उसने भी यही बताया कि अगर कोई बेटा होता तो उसे कोई ले भी जाता, डेट हुई है तो कौन ले जाता है उसको। आइए देखते हैं नुक्कड़ नाटक का अगला दृश्य। रोहित बधाई हो, तुम्हें बेटा हुआ है। क्या सच में? हाँ हाँ बेटा हुआ है। अरे वाह, अरे माँ सुनती हो? हाँ बोलो। आपका पोता हुआ है। क्या सच में? हाँ हाँ आपका पोता हुआ है, ये देखिए। अरे बहू, आखिरकार तूने मुझे पोते का मुंह दिखा ही दिया। मैंने तुझे बहुत भला बुरा कहा, मुझे माफ कर दे बेटा। कोई बात नहीं बाजी। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा कि परिवार को पुत्र रत्न की जो प्राप्ति है वो हो चुकी है, और आगे देखते हैं आफ्टर 10 इयर्स कि बेटा जो माँ बाप का लाड प्यार होता है उसका क्या प्रतिफल और परिणाम निकलते हैं।
पापा पापा आप मेरे बाजार से क्या लेके आए थे? अच्छा बेटा आ गया तू। बेटा मैं तेरे लिए बाजार से फुटबॉल लाया हूँ, जा अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल। पापा पापा मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे? हाँ, तुझे पैसे चाहिए? नहीं है मेरे पास पैसे तेरे लिए। क्या करेगी पैसे का? जा अपनी मम्मी के साथ काम काज कर घर का। जिस प्रकार आप सभी लोगों ने देखा, बेटी और बेटा में भेदभाव किया जाता है। जिस बेटी को बाप कूड़ेदान में फेंक कर आया था, वही बेटी कुछ साल बाद यूपीएससी में टॉप करती है। माँ, हाँ बेटी बोलो। माँ, आज मेरा यूपीएससी का रिजल्ट आया है, पता है मैंने टॉप किया है और मेरा नाम अखबार में भी आया है। शाबाश मेरी बेटी। सुनिए, हाँ जी बोलिए। आपकी बेटी टीना ने यूपीएससी में टॉप किया है, बधाई नहीं दोगे उसे? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मेरे सामने उसका नाम मत लिया करो, मुझे उसकी शक्ल तक नहीं देखनी है। और हमारे बेटे रोहन का भी तो रिजल्ट आया है। वो पूरे 5 विषयों में फेल है। हमारा उस पे पेंसिल लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो विषय कितने थे? 5 ही तो विषय थे। हे भगवान का कमर टूटता है वो। मैं ड्रामा पढ़ना लिखना इस कॉलेज में सबसे बड़े स्कूल में मैं ही जाता हूँ, सब जाते हैं मेरे से। और हाँ, सही कहा रोहन ने। इन बेटियों की पढ़ाई लिखाई को रोक देते हैं, बहुत खर्चा हो रहा है और बाद में नौकरी लगेगी या आगे चूल्हा चौका ही तो संभालेगी। नौकरी लगेगी तो दूसरे घर को पैसा देंगी, हमें नहीं। जैसे कि आप सभी लोगों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से देखा कि जिस बच्चे के लिए घर में एक जंग चल रही थी, माता को पूरी तरह प्रताड़ित किया जा रहा था कि हमें बेटा ही चाहिए, उसी प्रकार आगे जिस बेटी को कूड़ेदान में फेंक दिया था वो सिविल सर्विसेज में टॉप करती है, जबकि जो बेटा है पूरे 5 के 5 विषयों में फेल हो जाता है। और समय का चक्र देखिए, जिस बेटी को कूड़ेदान में फेंक दिया वही बेटी कलेक्टर बन के वापस उसी डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर बनी है। आइए देखते हैं गांव की आगे की स्थिति। सुनिए, हाँ जी बोलिए। खेतों में बिना पानी के फसलें खराब हो रही हैं और इस बार तो बरसात भी नहीं हुई। अच्छा तो मैं क्या करूँ? मैंने सुना है हमारे क्षेत्र में नई कलेक्टर साहिबा आई है, आप उनसे बात करिए, हमारी समस्या का समाधान ढूंढते हो। हाँ तुम सही कह रहे हो। एक काम करता हूँ, रोहन को भी साथ ले जाता हूँ। टीना बेटा, जी पापा। रोहन कहाँ है? पता नहीं पापा कहाँ है। हे भगवान। टीना। मीना, रोहन का बेटा, पापा मैं देखती हूँ उसे। जाओ उसको बुला के लाओ। रोहन। रोहन भैया। ओ रोहन। रोहन। अरे रोहन भैया, पत्ते बड़े धीरे बांट रहे हो। आज मैं जीत रहा हूँ तो तुम पत्ते बड़े धीरे बांट रहे हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है। ओ रोहन। तुझे ये सब कहते हुए शर्म नहीं आ रही है? कल तुझे पापा बुला रहे हैं कब से? जाओ वहाँ से, पता नहीं क्या आपको नमस्कार कलेक्टर साहिबा। नमस्कार, बताइए मैं आपकी किस प्रकार मदद कर सकती हूँ? कलेक्टर साहिबा, हमारे गांव में पानी की बड़ी समस्या हो रही है, जिसके कारण हमारे गांव की सारी फसलों का नुकसान हो रहा है। जी, आपके इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। धन्यवाद कलेक्टर साहिबा। भगवान आप जैसी बेटी सबको दे। भगवान हम जैसी बेटी तो सबको देता है, लेकिन लोग उसकी कदर नहीं करते, उसको कूड़ेदान में भी फेंक देते हैं। हे भगवान, मैंने भी अपनी बेटी के साथ ऐसा ही कुछ किया, कहीं वो तुम तो नहीं? हाँ पापा, मैं वही बेटी हूँ जिसकी आपने शक्ल देखने से भी मना कर दिया था। बेटी मुझे माफ कर दो। आज मुझे एहसास हो गया कि बेटा ही नहीं, बेटियां भी माँ बाप का नाम रोशन कर सकती है। बेटी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। पापा, आपको इस बात का एहसास हो गया कि बेटे ही नहीं बल्कि बेटियां भी माँ बाप का नाम रोशन कर सकती हैं। खिलती हुई कलियां होती है बेटियां, खिलती हुई कलियां होती है बेटियां, माँ बाप का दर्द समझती है बेटियां, माँ बाप का दर्द समझती है बेटियां। लड़के तो आज है लेकिन आने वाला कल है बेटियां, लेकिन आने वाला कल है बेटियां। जैसे कि आप सभी ने देखा बेटा किस तरह के जो एक्टिविटी है उनमें लिप्त है और खुद तो बर्बाद है, साथ ही समाज में भी दुष्प्रचार और दुर्व्यवहार करता है। लेकिन जिस बेटी को कूड़ेदान में फेंक दिया गया था वही बेटी कलेक्टर बनके माता पिता की ही नहीं अपितु संपूर्ण समाज की सेवा कर रही है। इसलिए जरूरी नहीं है कि बेटा ही माँ बाप का नाम और समाज का नाम रोशन करे, बेटियां भी किसी से कम नहीं हो सकती। धन्यवाद। तो गाइस फाइनली आपने नाटक देख लिया होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया था लास्ट टाइम,
स्टार्टिंग में जब हमारे ग्रुप में आपस में बात चल रही थी कि नाटक करना है, तो प्रदीप सर ने कहा था कि आपको पिता का रोल करना है। अब मुझे पता नहीं था, मैंने कहा ठीक है, हाँ मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, थोड़ा बहुत बोलना आता है, कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। घर पे गए तो मैंने स्क्रिप्ट को देखा तो 6 दृश्य में मतलब पिता का सबसे ज़्यादा रोल था, पिता और माता और सास का, इन तीनों का सबसे ज़्यादा रोल था। बट मुझे ये पता नहीं था कि नाटक के अंदर स्क्रिप्ट है क्या। जब मैंने स्क्रिप्ट को पढ़ा तो मुझे वैसे ही अजीब सा होने लग गया कि यार ये मैं कैसे कर पाऊँगा, क्योंकि उसमें क्या था, यही डायलॉग बोलने थे, ला इसे इधर दे बेटी को, मैं इसे कूड़ेदान में फेंक देता हूँ। तो मैंने कहा यार ये ऐसे मैं कैसे करूँगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतने भयंकर रोल दे दिया इन्होंने मुझे। अब मैंने हाँ भी बोल दिया, ना भी नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने कहा चलो यार छोड़ो, जो भी होगा देखा जाएगा, बट करना है, अच्छा होना चाहिए किसी भी हाल में। फिर मैं जब घर पे प्रैक्टिस भी करता था, मुझे बहुत गंदा लगता था कि मुझे सिर्फ बेटा ही चाहिए, बेटी नहीं चाहिए मुझे। तो मतलब ये सारी जो फीलिंग है, मैं कैसे बताऊँ आपको कि मैंने कैसे करके इस चीज़ को किया। लास्ट में फाइनली जो मतलब इमोशनल हुआ, एकदम से माफ़ी मांगने के लिए चले गया, और आंसू जो आए खुद मुझे समझ ही में नहीं आया कि कैसे आंसू आ गए। और मैं इतने ज़्यादा अंदर से मतलब नाटक के इतने गहराई तक चले गया कि मैं पहचान ही नहीं पाया कि मैंने मतलब मैं रोने बढ़ गया, मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मतलब हम कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ अगर हम मतलब दिल से करेंगे ना, तो सच में उसमें कुछ ना कुछ बात होती है। और वैसे इस नाटक में था, इस नाटक में इमोशनल था, थोड़ा बहुत हल्का कॉमेडी रहा होगा, बट इमोशनल सबसे ज़्यादा था, क्योंकि बेटी पे आधारित था। अधिकांश जगह में यही होता है कि बेटियों को मतलब सपोर्ट किया जाता है, बेटियों को पढ़ाया जाता है, बट बहुत कम जगह होगी जहाँ पर मतलब बेटियों को मतलब पढ़ाया नहीं जा रहा है और उनके साथ अत्याचार हो रहा है। हमारे भारत में भी बहुत बार केसेस देखने को मिलते हैं। बट मैं यही कहना चाहूँगा फाइनली लास्ट में कि मैंने ये चीज़ कैसे झेली मुझे कुछ पता नहीं है, कैसे करके मैंने नाटक कर दिया। और जैसे भी हुआ अच्छा है, हमारे सर लोगों ने सब ने बहुत तारीफ़ की कि बहुत अच्छा हुआ है, बस मुझे इस चीज़ की खुशी है। बाकी आपको ये नाटक कैसा लगा, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इस नाटक को आपको लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। यही कहना चाहूँगा आप सबसे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय। पूछे बातें हर घड़ी ख्वाबों से, ये रातें मेरी तुझसे, क्या है मेरा नाता। लब कुछ और कहे, दिल मेरा शोर करे, बन गया तू मेरा रांझा। हाँ, पूछे बातें हर घड़ी ख्वाबों से, ये रातें मेरी तुझसे, क्या है मेरा नाता। लब कुछ और कहे, दिल मेरा शोर करे, बन गया तू मेरा रांझा।